एक गांव की घटना है, सत्य घटना है। आप चाहेंगे तो उस गांव का नाम और व्यक्ति का पता और पूरी सही सही घटना हम लिखवा कर आपके पास भिजवा सकते हैं। ऐसी अद्भुत घटना है। गरीब आदमी था, वैश्य था, छोटा खेदान, छोटा दुकानदार, और एक अपने खेत पे ही एक स्थान बना रखता शंकर जी का मंदिर। वहाँ संतों को, आए गए संतों को रिकाता, उनको भोजन कराता और राम राम करता, राम नाम लिखता। तो सर्दियों का समय था, त्यागी तपस्वियों की जमात आ गई। उस गांव का नाम है देवरदा, जिसकी घटना है। त्यागी तपस्वियों की जमात आ गई। वो सब शरीर में कपड़े पहनते नहीं थे महात्मा लोग। शीत लहरी चल रही थी। उन्होंने कहा कि धूना के लिए लकड़ी चाहिए। उसने कहा महाराज पानी, कई बार शीतकाल में माउट पड़ जाती ना, पानी बरसता है, तो पानी बरसता तब सब ईंधन है ही नहीं, लकड़ी कंडा सूखा कुछ नहीं। बोले नहीं, सूखी लकड़ लाओ। हम लोग त्यागी तपस्वी कपड़ा पहनते नहीं, बिना लकड़ के कैसे काम चलेगा। वो बेचारा बहुत परेशान हुआ, गांव में कहीं उसको मिला नहीं। महात्मा लोग नाराज हो गए, बोले हम जा रहे हैं। तो वो रोने लगा, बोले महाराज कहीं जाओ मत, इतनी ठंड में मौसम खराब है, यहीं रहो। अब हम प्रयास करेंगे कल तक किसी तरह से हम, पर अब रात को तो मत जाओ। बोले ठीक है। अपने खेत में महात्माओं को रुकाता था, तो भोले बाबा के दर्शन करने जाता था। अभी भी वो शंकर जी है, उनके पास रोने लगा जाकर के, बोले महाराज अब मैं तो थक गया हूँ, आप कोई ऐसी कृपा करो, आशीर्वाद दो कि साधु बेचारे दुखी होके जाए नहीं, उनको धूना उना तपने के लिए उनको लकड़, सूखी लकड़ी पर्याप्त मात्रा में मिल जाए। अब पानी बरस रहा था, क्या करता, सो गया। रात को घर में जाके दुखी तो था। सवेरे महात्मा लोग चले जाएंगे। रात्रि को लगभग 2:30-3 बजे पानी खुल गया था और लकड़ी पटकने की आवाज उसके आंगन में आई। अब कोई बड़े बड़े गट्ठर पटकेगा तो आवाज होगी कि नहीं होगी? आवाज आई। कई गट्ठर, कई मन लकड़ी। और आवाज आई कि अब चिंता मत करो, साधुओं पे लकड़ी पहुंचा दो, लकड़ी की व्यवस्था होगी। हड़बड़ी में दरवाजा खोल के बाहर आया तो धौ की लकड़ी, करधई कहते बुंदेलखंड में उसको, धौ की लकड़ी, धौ की लकड़ी का जंगल वहां से लगभग 40 किलोमीटर दूर था। वहां से सूखी धौ की लकड़ी, कम से कम 10 क्विंटल लकड़ी। कितनी? अब आसपास तो पानी बरस रहा, पानी है ही नहीं, सूखी लकड़ी, एकदम सूखी लकड़ी। तो अपने परिवार के सहित आए और फिर वहां साधुओं को लकड़ी दी। तो साधुओं ने कहा वही लकड़ी तो थी नहीं, ये कहाँ से इतनी बढ़िया सूखी लकड़ी ले आए? बोले महाराज हम तो भोले बाबा से कह के चले गए। तो रोकर जब भोले बाबा से प्रार्थना की महाराज जी, तो शिव जी ने कहा कि पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदीश्वर, हम सब मिलजुल करके लकड़ी रात को काट के लाए हैं, सिर पे धर के लाए, तुम्हारे दरवाजे पे डालेंगे। तुम्हारे राम नाम के जब से, साधु सेवा से हम रीझ गए हैं। अब जब ठाकुर जी ने स्वप्न में शंकर जी ने कहा, वो रोने लगा। महात्मा बोले क्यों रो रहे हो भगत जी? बोले आप लोग बार बार पूछ रहे कि लकड़ी कौन पहुंचाए? भोले बाबा खुद सिर पे रखे लकड़ी पहुंचा के गए। अब जो बेचारे महात्मा थे ना, उनका सबका अभिमान एकदम उतर गया कि हम बड़े बड़े अखंड विभूति जम रमाने वाले, बड़े बड़े जटाजूट वाले महात्मा हैं। अरे बोले भाई हम काहे बात के महात्मा सबको परेशान करते हैं? महात्मा तो ये है जिसके लिए भोले बाबा। और ये घटना बहुत पुरानी नहीं है। उस गांव में अभी थोड़ी दिन पहले हम गए थे, वहाँ लोगों ने सुना।
हमने तो कहा उनसे कि ये घटना तो गीता प्रेस से प्रकाशित होने लायक है, इतनी प्रामाणिक घटना है ये, कितनी अद्भुत बात है। तो नाम की महिमा कैसी अद्भुत है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो श्री निमि महाराज पूछ रहे हैं, कस्मिन काले स भगवान किम वर्ण कीदृशो निर्भी नामना वा केन विधना पूजिते तदेहोच्यताम। आप कृपा करके यह बताए कि किस युग में भगवान के श्री अंग का वर्ण कैसा था, भगवान का स्वरूप कैसा था, और किन नामों से उनकी उपासना उस काल के वैष्णव करते थे। ये अंतिम प्रश्न है निमि महाराज का। और नवयोगीश्वरों में जो 9वें योगीश्वर हैं वे इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। करभाजन उवाच, भगवान के बारे में सही सही ये बात कौन बता सकता है, कौन बता सकता है। एक एक योगीश्वर के नाम का अर्थ बताया ना हमने। करभाजन, क्या करभाजन और करपात्री में कितना अंतर है? कोई अंतर नहीं। नागनाथ और सांपनाथ में जितना अंतर है उतना ही करपात्री और करभाजन में अंतर है, कोई अंतर नहीं। इसका मतलब है भगवान के नाम की महिमा चारों युगों में है। भगवान का स्वरूप किस युग में कैसा है और किन नामों से भक्त उपासना करते हैं, ये कोई विषयी भोगी जीव नहीं बता सकता, ये कोई संग्रही परिग्रह नहीं बता सकता। जो कर भाजन है कोई संग्रह नहीं रखता। सत्यं जलौ किम पुरुधान्य पात्र्या दिग्वल कलादौ सति किम दुकूलैहि। जो करपात्र है, करभाजन है, वही बता सकता है। ये करभाजन जी का चरित्र है। करभाजन जी कह रहे हैं, हम ये निवेदन कर रहे थे, व्यास जी हम ये निवेदन कर रहे थे कि इस प्रकरण से ही गोस्वामी जी ने चहुजुग चहुश्रुत नाम प्रभाऊ कलि विशेष नहीं आन उपाऊ, ये इसी प्रकरण से लिया गया है पूरा। करभाजन उवाच कृतं त्रेता द्वापरंच कलिरित्येषु केशवः नाना वर्णा विधाकारो नानैव विधिनेज्यते। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में भगवान श्री हरि अनेक प्रकार के वर्ण, अनेक प्रकार के आकार में प्रकट होकर के और अनेक प्रकार की विधियों से भक्तों के द्वारा पूजित होते हैं। सतयुग में भगवान का स्वरूप कैसा है? कृते शुक्ला चतुर्बाहुर जटिलो वल्कलांबरः कृष्णा जिनोपवीताक्षान बिभ्रत दंड कमंडलू। ये सतयुग के भगवान का स्वरूप है। सतयुग में भगवान के श्रीअंग का वर्ण एकदम दूध के जैसा सफेद है, श्वेत शुक्ल वर्ण है भगवान का। 4 भुजाएं हैं भगवान की। भगवान घुंघराली अलकावली धारण नहीं करते हैं, भगवान जटा धारण करते हैं सतयुग में। और भगवान पीतांबर भी नहीं पहनते, वृक्ष की छाल के बने हुए वस्त्र पहनते हैं, बलकल वस्त्र धारण करते हैं। और भगवान काले हिरण का चर्म, मृग चर्म, कृष्ण मृग चर्म धारण करते हैं और यज्ञोपवीत धारण करते हैं। परमात्मेति गीयते हंसा सुपर्णो वैकुंठो धर्मो योगेश्वरो मलः ईश्वरः पुरुषो व्यक्ता परमात्मेति गीयते। हंस, सुपर्ण, वैकुंठ, धर्म, योगेश्वर, अमल, ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त और परमात्मा, इन नामों का कीर्तन और इन नामों का जप सतयुग के साधक करते हैं। त्रेता में भगवान का स्वरूप कैसा है? त्रेतायाम रक्तवर्णोऽसौ चतुर्बाहुस्त्रिमेखलः हिरण्यकेशस्त्रय्यात्मा श्रुक्श्रुवाद्युपलक्षणः। त्रेता में भगवान के श्रीअंग का वर्ण है लाल।
ये भगवान के युगावतार का वर्णन किया जाए। रामकृष्ण अवतार का वर्णन उनका तो श्याम ही होता है, पर ये युगावतार, सतयुग में भगवान का युगावतार कैसा, त्रेता में भगवान का युगावतार कैसा। त्रेता में भगवान के श्री विग्रह का रंग लाल होता है, भगवान की 4 भुजाएं होती हैं और भगवान अपने कमर में मूंज की 3 मेखलाएं धारण करते हैं। मेखला जिसको आड़बंद कहते हैं उसको वो भगवान धारण करते हैं। हमारे स्थान के जो खाक चौक के मूल पुरुष श्री पहाड़ी बाबा महाराज थे, जिनको 213 वर्ष जीवित समाधि लिए हुए हो गया, वो भी इतनी मोटी मोटे मूंज के 3 आड़बंद एक साथ अपने कमर में धारण करते। त्रिवृत यही भी लिखा है, 3 मेखला धारण करते हैं। आप लोग कहेंगे इतने मोटे मोटे 3 धारण करते तो कैसे सोते होंगे? अरे सोना होता तो क्यों पहनते? बोलो वृंदावन बिहारी। ये सोने वाले लोग थोड़ी, सोने वाले लोग तो बढ़िया कोमल गद्दा तकिया बिछा के सोते हैं। हाँ, भगवान के केस सुनहले होते हैं त्रेता में, और वेद प्रतिपादित यज्ञ ही भगवान का त्रेता में स्वरूप है। भगवान के 4 भुजाओं में श्रुक श्रुवा और यज्ञ पात्र ही भगवान के कर कमल में विराजमान हैं। उस समय के लोग यज्ञ पुरुष भगवान की उपासना करते हैं। ऋग यजु साम ये जो वेदत्रयी है, इसके द्वारा वे धर्मज्ञ लोग यज्ञ रूप भगवान श्री हरि की उपासना करते हैं और वो भी नाम संकीर्तन करते हैं। अभी हम एक बार कह रहे थे, वो बीच में छूट गई बात। एक कह रहे थे ना कि केशवाय नमः माधवाय नमः, फिर पवित्र होते हैं तो यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचि हैं, और फिर जब संकल्प बोले तो ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु, बोलो भगवान नाम संकीर्तन हो गया कि नहीं हुआ? और जब कर्म पूर्ण हो गया तो फिर यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। बिना कीर्तन के कोई संध्या जब तब कुछ पूरा नहीं होगा। हमको तो लगता नाम से शुरू नाम में परिवर्तित है, पर लोगों की दृष्टि वहां नहीं जाती है। हाँ, दृष्टि खुल जाए तो सब जगह नाम महाराज का साम्राज्य दिखाई पड़ेगा। त्रेता का कीर्तन कर लो। आज सबको 4 युगों का कीर्तन करवा रहे हैं, सब लोग करना, ठीक है? हाँ। विष्णुर्यज्ञः पृश्निगर्भः सर्वदेव उरुक्रमः। विष्णुर्यज्ञः पृश्निगर्भः सर्वदेव उरुक्रमः। वृषा कपिर्जयन्तश्च उरुगाय इतीर्यते। वृषा कपिर्जयन्तश्च उरुगाय इतीर्यते। विष्णुर्यज्ञः पृश्निगर्भः सर्वदेव उरुक्रमः। विष्णुर्यज्ञः पृश्निगर्भः सर्वदेव उरुक्रमः। वृषा कपिर्जयन्तश्च उरुगाय इतीर्यते। वृषा कपिर्जयन्तश्च उरुगाय इतीर्यते। विष्णुर्यज्ञः पृश्निगर्भः सर्वदेव उरुक्रमः। उरुगाय इतीर्यते। त्रेता के लोग कीर्तन करते हैं विष्णु, यज्ञ, पृश्निगर्भ, सर्वदेव, उरुक्रम, वृषा कपि, जयंत और उरुगाय। इन नामों से त्रेता के भक्त भगवान के नामों का जप करते हैं और संकीर्तन करते हैं। कीर्तन सब करते हैं, जप सब करते हैं। अब कौन सा युग आया? द्वापर। द्वापर में भगवान कैसे हैं?
ले द्वापरे भगवान श्याम पीतवासा निजायुधा श्रीवत्सादिविरंकैश्च लक्षणैरुपलक्षिता। द्वापर में भगवान श्याम है, पीतांबर धारण किए हुए हैं और भगवान के चारों हाथों में अपने आयुध अर्थात शंख चक्र गदा पद्म भगवान धारण किए हुए हैं। श्रीवत्स का चिन्ह भगवान के श्रीअंग में है और भृगुलता का चिन्ह, जितने भी भगवान के चिन्ह हैं श्रीवत्स भृगुलता कौस्तुभ मणि आदि उन सबको भगवान धारण किए हुए हैं। और इस स्वरूप का दर्शन, जो द्वापर युग के ठाकुर जी के स्वरूप का दर्शन, हम लोग जब वेंकटेश तिरुपति बालाजी जाते हैं तो बिल्कुल जो स्वरूप का वर्णन है वो श्रीनिवास भगवान का उसी स्वरूप में दर्शन होता है। बोलो श्री श्रीनिवास भगवान की जय, श्री तिरुपति बालाजी महाराज की जय। अब एक और रहस्य की बात आपको बता दें। आकाश राज की पुत्री पद्मावती से उनका विवाह हुआ, भगवान श्रीनिवास का। ये आकाश राज की पुत्री पद्मावती कौन है? कौन है? हाँ, ये तो स्पष्ट लिखा है स्कंद पुराण में कि जानकी जी को अग्नि में प्रवेश करा दिया था और प्रतिबिंब सीता वो लंका गई और जब लंका विजय हो गई तो किशोरी जी आई तो राम जी ने कहा कि तुम जाओ, हमने अपना काम कर दिया, अब तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ लंका में रहना हो वहाँ रहो, और भरत जी के प्रति भरोसा हो तो वहाँ रहो, अब हम अपने पास तो तुमको नहीं रखेंगे। तो लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रगट करहु तुम बेगी। लक्ष्मण जी ने अग्नि प्रकट किया और माता जी अग्नि में चली गई। वो केवल एक लीला थी कि जानकी जी जो वस्तुतः अग्नि में विराजमान है वो आएंगी और प्रतिबिंब सीता वहां चली जाए, प्रतिबिंब सीता वहीं चली जाए। अब प्रतिबिंब सीता जी भगवान के पास पहुंची, काम तो हमसे ले लिया और स्वीकार हमको किया नहीं। निश्चरहीन करऊं मही भजू उठाए रणकीन, तो आपका काम तो प्रतिज्ञा तो हमने पूरी कराई और जब हम आए तो कहा नहीं, हम तो तुम्हारा मुंह नहीं देखते, जाओ। तो ये वेदवती है। ये कौन है? ये पूर्व जन्म की वेदवती है। प्रतिबिंब सीता वेदवती है और ये वेदवती ऋषिपुत्री है और ये वेदवती भगवान नारायण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तप कर रही थी। उसी समय रावण आया और रावण उसके रूप को देखकर मोहित हुआ। रावण ने पहले विनय किया, जब नहीं मानी तो उसके केस पकड़ लिया, तो उसके हाथ ही तलवार बनकर के केस उतने काट दिए जितने रावण ने स्पर्श किए थे और वो अग्नि में समाहित हो गई। वो अग्नि में जो समाहित हो गई थी वही वेदवती प्रतिबिंब सीता वो भगवान के सामने आई। भगवान ने कहा वीर रामावतार की मर्यादा है, विदेहराज नंदनी श्री जानकी जी के अतिरिक्त हम किसी को भी अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। राम जी एक पत्नी व्रत हैं। तो बोले ठीक है, हम भी तपस्या करेंगे। तो यही संकल्प लेकर वो अग्नि में समाई कि राम जी ही मेरे पति हो। तब राम जी को द्वापरांत में श्रीनिवास के रूप में अवतार लेना पड़ा। ये हम अपने मन से नहीं बोले, पुराण में वेंकटाचल महात्म्य, स्कंद पुराण में वेंकटाचल महात्म्य लिखा है, राम जी ही तिरुपति बालाजी के रूप में श्रीनिवास भगवान के रूप में राम जी प्रकट हुए और प्रतिबिंब सीता जो वेदवती हैं उनके साथ भगवान ने विवाह किया। वही है पद्मावती। और महाराज जी एक बात बड़ी विचित्र लिखी है,
कलयुग में सब जीव इस प्रकार के भाग्यशाली नहीं जो प्रत्यक्ष भगवत साक्षात्कार कर सके। कहाँ हैं हम लोग? खाने पीने सोने में मस्त हैं। ऐसा नहीं कि कलयुग में साक्षात्कार नहीं होता, लेकिन भगवत साक्षात्कार के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। तो ऐसे जो जीव हैं वो यदि तिरुपति बालाजी में जाकर दर्शन कर लेंगे तो उन्हें प्रत्यक्ष राम जी के दर्शन का फल प्राप्त हो जाए। वेंकटेश बालाजी का दर्शन साक्षात रघुनाथ जी का दर्शन है। जब से ये बात हमने पढ़ी है पुस्तक में, ग्रंथ में, पुराण में, तब से हमारा मन तो करता है कि साल में एक बार उनका दर्शन हो, पर हमारा पुण्य बहुत कमजोर है, भाग्य बड़ा कमजोर है, क्योंकि योग ही नहीं बन पाता है ये। अच्छा चलो ठीक है। तो ऐसा अद्भुत श्रीनिवास भगवान का दर्शन, यद्यपि भगवान ने कई बार कृपा करके दर्शन कराया है अपना, पर दर्शन से मन कहाँ भरता है, लगता है बस उनको देखते रहो। तो भगवान साक्षात, भगवान की करुणा कितनी है कि जो कलयुगी प्राणी मेरा साक्षात्कार प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है, तो यहाँ आकर दर्शन कर लें तो उनको साक्षात्कार का लाभ मिल जाए।